अच्छा बेटा, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी है या एरियाज हैं, उसके हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें अगर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वकार अयूब हैं, फातिमा रहीम है। फातिमा, आप बताएं बेटा, कल जो लेक्चर आपने सुना तो आपने उस लेक्चर में क्या क्या चीज़ों को समझा, थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे ताकि हम लोग आगे चले। Tell me about the significance and importance of the site of Pakistan. कल्चरल जो साइट्स हम लोगों ने कल डिस्कस की, उसके हवाले से आप को क्या कोट डीजिया और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, इसके अलावा फिर माउंड है और सवात है, बिम्भोर है, मंसूरा है, ये सारी हम लोगों ने हेडिंग्स को कल डिस्कस किया था। तो मुझे बताएं कि इसमें आपको कोई इशू या कोई मुझे बताएं, थोड़ा फीडबैक दें कि इसमें आप लोगों को क्या समझ आई। एक तो लोकेशन का पता चला और ये कब यानी हम लोगों को यानी ये कब डिस्कवर हुए ये पता चला था, और यानी ये कहाँ पे लोकेट करते हैं ये भी पता चला था। ऐसे तो सर कोई डिफिकल्टी नहीं है इस पे कोई किसी किस्म का। असल में बेटा मैंने कल आपको ये बताया था कि ये चीजें जो आपकी बुक में दी गई है ना, ये बहुत लिमिटेड नॉलेज है इसके बारे में ना। इसके ऊपर तो पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर को हम लोग अगर डिटेल से अगर स्टडी करें तो ये बहुत लंबे टॉपिक हैं इसके ऊपर जो है ना, लेकिन वो इंटरेस्ट की बात आ जाती है। दूसरा, हमारे पास जो सिलेबस हमें दिया गया है, तो सिलेबस हमारे पास, हमने डेफिनेटली उसी को फॉलो करना है और उसी को फॉलो करके हम लोगों ने फिर आगे एग्जाम भी उसी के मुताबिक। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पर ज़रूरी लगा मुझे, मैंने इसको एडिशन किया, एडिट करके मैंने कुछ पॉइंट जो है वो शामिल किए उसमें। तो ये ओ लेवल से और कुछ और बुक्स थी वो मैंने इसमें इंक्लूड की। जो रेफरेंसेस थे इसके कल जो मैंने कहा, तो उसमें ओ लेवल के कुछ शामिल थे, कुछ गूगल वगैरह से मैंने सर्च किए थे। तो इसके हवाले से आप अगर इनको लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वैसे आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पता चल गया कि ये क्या होना है। ठीक है, तो सर ये स्वाद के बारे में अगर एक बार बता दें। बेटा स्वाद सवाद के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सवाद का जो ओरिजिन है वो ये है कि जो सवाद के अलावा भी तख्तबाई है और भी बहुत से एरियाज हैं जहाँ तक बुद्धिज़्म से मुतल्लिका जो तहजीब है वो फैली हुई थी। सवाद जो है वो इस दौर का बहुत अहम शहर था। मैंने आपको बताया कि द ओल्ड नेम वाज सवाद वाज ओरा, इसे ओरा कहा जाता। ठीक है, और ओरा का मतलब था द सिटी ऑफ गार्डन, बागों का शहर इसे कहा जाता था। आज से लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर महमूद ऑफ गजना ने जब अटैक किया तो उन्होंने आकर यहाँ पर सारे बागात जो थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बस इसके लिए बस ये एक स्पेसिफिक अगर थोड़ी सी आप इसमें ऐड करेंगे कुछ पॉइंट्स है समझने वाले, वो ये है, एक तो इसका कदीम नाम है, ओरा के नाम से मशहूर है ये। ओरा का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, और इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह भी आपको पता होना चाहिए कि इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह कौन लोग थे, कौन आए, किसने इस पर अटैक किया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत तवील स्टडी है। हम लोग अगर इसको बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इश्यूज आएंगे, और क्योंकि ये आपके कोर्स सिलेबस में शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल में इनको वैसे ही खामखा डिस्कस करना और बहुत लॉन्ग इसके बारे में एविडेंसेस देना ये ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि जितना स्पेसिफिक मटेरियल ज़रूरत था वो मैंने कल आपको एक्स्ट्रा दे दिया। तो आज डिस्कस करेंगे बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले मुझे बताएं कि बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी का मतलब क्या है। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी उर्दू में इसे क्या कहते हैं जो सर जी बेटा। जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, तो वो उसकी जगह अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें उनको ज़्यादा इंपोर्ट यानी वो खुद ज़्यादा उनको यूज़ करें, तो इससे जो है वो पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आपने ठीक कहा। कोई और बच्चा इसमें कोई चीज ऐड करना चाहता है? देखिए, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी खरीदें, ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके ऊपर आप बहुत डिटेल से लिख सकते हैं, दैट यू हैव एन ऑप्शन
to write something about the topic in more detail. आप बहुत डिटेल से इसके बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसका आपने इसको किस तरीके से डिवाइड करना है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? इसकी इंपॉर्टेंस को। अहमियत क्या है? अहमियत ये है बेटा कि दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो अपने ही प्रोडक्ट को ऑन करते हैं, ठीक है। और किसी भी मुल्क की तरक्की और बका के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने ही मुल्क में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हीं को अगर रिलाय करेंगे तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है इकॉनमी के ऊपर। हमारे मुल्क में जो मुआशी हालात हैं उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने में फिर ये होता है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसको टैक्स की मद में जितना भी रुपया पैसा आएगा या आप लोग देंगे उसको, उसकी खरीदारी करते वक्त, एक तो चीज बाहर से आएगी और जो टैक्स आप देंगे वो टैक्स आप अपने मुल्क को तो किसी हद तक देंगे ही देंगे, लेकिन उस मुल्क को इसका ज्यादा फायदा होगा इंपोर्ट करने के हवाले से, ठीक है। अब जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी चीज को तो हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। उससे फिर ये होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो करेंसी है उसमें जो अपग्रेडेशन होती है, यानी हमारी करेंसी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, डी वैल्यू हो जाती है। अगर हमारी करेंसी या हमारा रुपया पैसा हमने अगर इसको वैल्यूड शेप में लेके आना है तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल और इनिशियल इनिशिएटिव होगा वो यही होगा कि हम लोग सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट पे रिलाय करें ताकि टैक्स की मद में जितना भी रुपया पैसा है वो सारे के सारा हम लोग अपने ही मुल्क को दें, बजाय ये कि हम लोग किसी दूसरे मुल्क को दें। ये बहुत आसान है। हम अब इसके लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं हैबिट्स, ठीक है। हैबिट्स का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक स्टेट ने अपने पॉपुलेशन को अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के हवाले से कितना ज्यादा उनको आदी किया है, यूज टू हैं वो, कि वो अपनी ही बनी हुई प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय करें, उनको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम लोगों ने देखे एक स्टेट अगर अलाउ नहीं करता कि हम लोग दूसरे ममालिक की प्रोडक्ट्स को खरीदें, डेफिनेटली पाकिस्तान उनको अलाउ करेगा तो वो पाकिस्तान में आएंगे ना। अगर पाकिस्तान उनको अलाउ ही नहीं करेगा तो वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे? क्योंकि फॉरेन रिलेशन के दौरान एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद होता है और इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आप ये आज से कबल कई हजार साल पहले ये इसी तरीके से निज़ाम चला आ रहा है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ। पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में ये था कि जब कॉइन सिस्टम शुरू नहीं हुआ था और कॉइन सिस्टम या रुपया पैसा करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो उससे पहले जो लोग थे वो बार्टर सिस्टम पर रिलाय करते थे और उसमें ये होता था कि लोग चीज़ों के बदले चीज़ें दे देते थे। या सब्जियों में अगर किसी के पास आलू वाफिर मिकदार में तो आलू दे देता था, प्याज उन दूसरे बंदे से ले लेता था, दूसरे मुल्क से ले लेता था। तो इट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, मुतबादल ले लेना किसी चीज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। जब करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड रुपए पैसे की दौड़ लगी। हर मुल्क ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा अमीर वो बने। तो इसलिए फिर इसमें जो नंबर सेकंड आता है, एक तो हैबिट्स हैं और दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये आपके बुक में नहीं है, इनको हेडिंग देंगे आप। यानी कि आपकी जो मसनूआत हैं वो कितनी क्वालिटेटिव हैं, ये इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, अहमियत है इसकी कि आप अपने मुल्क में जो अशिया बना रहे हैं क्या वो क्वालिटेटिव हैं या क्वांटिटेटिव हैं। देखिए दो चीजें बहुत अहम होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक होती है क्वालिटेटिव। और ये फिनोमेना जो है ये एजुकेशन में भी इस्तेमाल होता है। फर्ज करें अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ये बुक 3 दिनों में भी आपको खत्म करवा सकता हूं, अगर मैं आपको एक बहुत मोटी मोटी और मुफीद किस्म की बातें बता के मैं कहूं कि ये आप लोगों ने याद करना है, रिड्यूस टॉपिक हैं, तो वो क्वांटिटेटिव एजुकेशन में आ जाएगा। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है अगर हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं तो उसको हर एंगल से हम लोगों ने देखना है कि ये कोई भी एंगल हमारा वीक ना रह जाए, इसको क्वालिटेटिव एजुकेशन कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में या किसी भी स्टेट में बनने वाली जो प्रोडक्ट होती हैं उस पर भी ये मुनसर होता है कि आया वो क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट्स बनी है या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनी है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये डिमांड किया जाता है कि आप अच्छी मसनूआत को खरीदें, ठीक है, वो मसनूआत जो लॉन्ग टाइम आप उसको चला सकें, जो ख़राब ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, चाहे पहनने के लिए हो, चाहे एक खातून को अगर पर्स की ज़रूरत है तो वो वही कोशिश करेंगे कि ऐसा पर्स हो जो लॉन्ग टर्म हो, क्वालिटी अच्छी हो, थोड़ा सा महंगा हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ये हम लोग अपने मुल्क में भी इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू मेक द मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके लिए मैकेनिज्म क्या बनाना चाहिए, अच्छी मशीनरी लेके आएंगे, उसके लिए हमें बजट की ज़रूरत होगी, तो बजट आया, हम लोग इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारा जितना भी यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है तो हम लोग इस पर बजट कितना ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर एस्टिमेटेड बजट हम लोग देते हैं, ठीक है। अब इसका एक और जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है वो ये है ग्रोथ डिमांड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ जो है बेटा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी स्टेट के अंदर फंडामेंटल डिमांड ये होता है कि अगर वो अपनी अपनी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे तो उससे उनके इकोनॉमिक एसेट जो होंगे वो स्ट्रांग होते जाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि अगर हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। वो तो चले एक अलग बात है कि पाकिस्तान को जो एड्स की शक्ल में चीज़ें मिलती हैं जो हम लोग अक्सर लंडे वगैरह से खरीदते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, और हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो उसको 2-3 हज़ार रुपये पर पेयर जूते बेच रहे होते हैं, वो तो एक अलग बात है, बुनियादी तौर पे आते ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हम लोग अगर सेकेंड हैंड किसी भी, चाहे वो इटली की है, अमेरिका की है, डेनमार्क की है, ठीक है, कोरिया की है, तो इस तरह की जब प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं तो हम लोग वो ऑलरेडी वो सेकेंड हैंड होती है या थर्ड हैंड होती हैं, उनको पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता होता है, जा चुका होता है, लेकिन अगर आप उनकी क्वालिटी देखें तो वो जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी 2-3-4 साल चल जाते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी बनी हुई होती है कि एक बंदे ने उसको 2-4 साल इस्तेमाल किया, फिर वो उन्होंने दे दिया, फिर वो यहाँ पर आया, फिर किसी और ने उनको 2-3 साल इस्तेमाल किया, तो ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि हम लोग अपने मुल्क में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर सके, बजाय इसके जो। और दूसरा जो आप इसमें पॉइंट देंगे वो देंगे एडॉप्शन ऑफ हैबिट्स। मैं साथ साथ सोल्यूशन की तरफ भी आ रहा हूं, एडॉप्शन ऑफ हैबिट्स, ठीक है। हमें ऐसी आदत को मुआशी तरक्की की जो शर्त है वो क्या है, ठीक है। क्वालिटी कहते हैं बेहतरी, कितनी बेहतर है आपकी चीज, ठीक है। क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार और क्वालिटी का मतलब होता है खसूसियत, ठीक है। इंपोर्ट आपको पता है कि दरामदात को कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एडॉप्शन ऑफ हैबिट्स यानी हमें लोगों के आदात व अतवार जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों को अपनी ही बनी हुई या अपने ही मुल्क की अशिया को इस्तेमाल करने का आदी बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कल आने वाले वक्त में फ्यूचर में हम लोग अपनी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा क्वालिटेटिव करें या हम लोग अपने लोगों को इतना आदी बना दें
कि वो लोग जो है वो अपनी ही प्रोडक्ट पर रिलाय करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो जो है वो दूसरे ममालिक की अशिया को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सेंस ऑफ वैनिटी एंड प्राइड है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेंस ऑफ वैनिटी एंड प्राइड। एक इसमें ये भी एलिमेंट आ जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें सेंस ऑफ वैनिटी और प्राइड, द समबॉडी हु यूटिलाइज द फॉरेन प्रोडक्ट इन पाकिस्तानी सोसाइटी, तो इट वाज अ साइन ऑफ द एनी पर्सन who is or she or he is living in the Pakistani society. It was a sense of vanity and pride. लोग इस पर बहुत ज्यादा ऑनर फील करते हैं कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज पहनी हुई है, वो दिखाएंगे, ये देखो ये मैंने इटली से मंगवाया था, ये देखें ये जूते मैंने फलां मुल्क से बनवाए थे। तो इट बिकम द प्राइड एंड वैनिटी, ठीक है, अमंग द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोगों ने खुद ही, यार वो मैंने अमेरिका से एक जैकेट मंगवाई थी, वो मैंने 10 साल चलाई, देखो कितनी ज्यादा क्वालिटेटिव है। तो ये जो मैन टू मैन किसी चीज की आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है हमारे अपने मुल्क की बने हुई जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। समझ आ रही है बात बेटा? एक तो ये वजह है। उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो करेंगे वो ये करेंगे discouragement of imported products। ठीक है ना, इसको उर्दू में आप लिखेंगे, ठीक है, दरामदाद की हौसला शिकनी। यानी कि हम लोग दरामदाद की बजाय अगर हम लोग अपने मुल्क को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो इसमें ये होगा कि हमें उसे डिस्करेज करना पड़ेगा, उसकी हौसला शिकनी करनी पड़ेगी कि इसमें ये भी है। हम लोग उसकी क्वालिटी पे बात नहीं करेंगे कि वो कितना क्वालिटेटिव है, बल्कि हम लोग अपनी चीजों पर बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे कि देखें जी ये हमने बनाई है, ये कितना। हमारे मुल्क में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं ना, क्यों होते हैं हमारे? हाँ, सवात में और KPK में बहुत से कारपेट्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्या वजह है? बिकॉज दे आर क्वालिटेटिव। पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, और एक्सपोर्ट में आप देखें कि बाहर से जो हमारे लिए चीजें आती हैं वो हम लोग सबसे पहले उनको देखते हैं एक एंगल में कि वो कितने अच्छे हैं, फिर यहाँ से जो चीजें जा रही हैं उसकी क्वालिटी चेक करें। कारपेट्स कितने अच्छे होते हैं पाकिस्तान में, जो सवाद KPK साइड पे बनाए जाते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मेडिसिन बाहर कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, मेडिसिन नहीं होती। ठीक है, चमड़ा पाकिस्तान का बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो चमड़े से बनने वाली बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, वो देखें जब उनका मैकेनिज्म है ना, उनके पास मॉडर्न मशीनरी है जिसकी वजह से वो अच्छी चीजें, वो सिलाई बहुत अच्छी करते हैं बैग्स को, उनके बैग्स क्वालिटेटिव होते हैं। हमारे यहाँ सिलाई करने वाली मशीनें इतनी अच्छी हैं। तो वी नीड टू इम्प्रूव द मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम लोग बजाय इसके कि हम इम्पोर्ट करें, बल्कि इंपोर्ट करने की बजाय हम लोग कोशिश करें कि हम लोग वो मशीनरी यहाँ पर ले आए जिनसे वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो वो मसला तो पाकिस्तान में भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए जो मेयर्स हैं, मेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिखें। अब हम लोग जो है इसके डिस्कस करेंगे मेयर्स क्या हैं। टाइम कम है, मेयर्स में भी 3-4 पॉइंट्स हैं तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसके मेयर्स जो है वो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 मेयर्स हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट द 3 मेयर्स, ठीक है, मेयर्स ऑफ द बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। इसके 3 मेयर्स जो है वो आपने लिखने होंगे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अब नेक्स्ट है जो मेयर्स हैं, इसमें रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, मैंने इसका एक हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, इसके मेयर्स में आप सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, नंबर 1,
उर्दू में इसको आप लिखेंगे सियासतदानों का किरदार क्या है। ठीक है जी। नंबर सेकंड आप लिखेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है। नंबर सेकंड जहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पे लिखेंगे इंप्रूवमेंट इन लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। और अगर आप क्वालिटी भी इसमें लिख देते हैं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। नंबर थर्ड जो है इसको हम डिटेल से भी बात करेंगे। इसमें है इंसेंटिव प्रोवाइड टू द मैन्युफैक्चरर्स। सर जो दूसरा पॉइंट है सर, उर्दू में सर प्लीज मैं बताइए। बेटा उर्दू में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है ना। टू दी मैन्युफैक्चरर्स। अब नंबर 4 जो है वो है रोल ऑफ सोशल एंड प्रिंट मीडिया। रोल ऑफ सोशल एंड प्रिंट मीडिया। इसमें बेटा लिखेंगे खुसूसियात की बेहतरी। ठीक है, जो क्वालिटीज हैं उनकी। और नंबर सेकंड लिखेंगे खातर ख्वाह मुफादात। ठीक है, जो भी इसको बनाने वाला है खिदमात में, जो भी खिदमात आपकी कर रहे हैं उसमें खातर ख्वाह मफादात जो है अगर आप उनको देंगे। अब सोशल मीडिया का और प्रिंट मीडिया का किरदार क्या है। अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक लोकल आदमी, जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम लोग डिस्कस करें तो पाकिस्तान की मोर देन 70 और 80% जो पॉपुलेशन है वो तो पुअर है। यहां पर ये क्लास आती है। अब देखें, हमारी 80% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। ठीक है जी। और 20% हमारी एलीट क्लास है। ठीक है। अब एलीट क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स के बाद यानी ब्यूरोक्रेसी है। इसके बाद जो है वो पॉलिटिशियंस हैं। ये सियासतदानों का किरदार। इसलिए देखें, आप किसी भी स्टेट में, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, हर इंसान का अपना एक फेवरेट पॉलिटिकल लीडर होता है। और वो अगर कोई भी चीज इस्तेमाल करता है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आज से अगर 3 साल पीछे चले जाएं, 4 साल, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो जलसे में खिताब करने के लिए आते थे तो उन्होंने एक मोटे सोल वाली खेड़ी पहनी हुई होती थी, जूता पहना हुआ होता था। अब वो इतनी, लोग उनसे इतना ज्यादा, मतलब इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा आई कि अब पख्तून या कोई भी पंजाबी है या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है तो उस जूते का नाम ही उन्होंने कैप्टन रख दिया। ठीक है, कैप्टन। तो अब वो उनके लिए एक साइन गया तो लोगों ने उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो एक मैयर है वो ये भी है कि हमारे वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडर, आपको पता है कि ये किसी ना किसी, अब एनआरओ के अलावा पॉलिटिशियन जो है वो दूसरे ममालिक में जाते भी हैं, फिर वहां से वापस जब आते हैं तो बहुत सी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी साथ लेके आते हैं। ठीक है। फिर वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं तो लोग उनको देखते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट है, तो आप आर्टिस्ट को देखें, जो आर्टिस्ट के सिगरेट पीने का स्टाइल जो है, मैं उस दिन पढ़ रहा था तो पाकिस्तानी एजुकेशन जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैंने देखा कि शाहरुख खान ने जैसे सिगरेट पकड़ा हुआ है, सलमान खान ने, तो बच्चों ने उसी स्टाइल में फिर जो है ना उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं बच्चे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं और पॉलिटिशियन होते हैं, इनका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इट इज द मेयर। ठीक है, ये भी एक मेयर है पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर में कि बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी के लिए सबसे पहले वी हैव टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पॉलिटिशियन। हमें पॉलिटिशियन का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि वो लोग अपनी जो है वो मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दें, ना कि वो बाहर से जाएं और बाहर से अच्छी अच्छी चीजें मंगवाएं
और बिल्ड ही होके आ रही हैं, बाय एयर आ रही हैं, बाय सी आ रही हैं, गाड़ियां भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग आज दिन तक अगर देखें तो टेक्निकल और मैकेनिकल फील्ड में बहुत पीछे क्यों है? उसकी वजह ये है कि एक फिनिश प्रोडक्ट बाहर से आ रही है, वो उसका रेट और होगा। अगर हम लोग यही चीजें पार्ट्स की शक्ल में मंगवाएं और पाकिस्तान में गाड़ियां खुद बनाएं तो डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान को फायदा होगा। देखें, अगर जर्मनी है, इटली है, अमेरिका है, पाकिस्तान से अगर वो कॉटन ले रहा है तो वो कॉटेज को गारमेंट शेप में तो नहीं ले रहा है, फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं ले रहा, बल्कि कैसे ले रहा है? वो यॉर्न की शक्ल में धागा जाता है पाकिस्तान से, ठीक है, रॉ मटेरियल में कॉटन जाता है, धागा जाता है, कपड़ा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में हम लोगों ने गारमेंट तो कभी उनको दिए ही नहीं है। तो अगर यही गाड़ियां पार्ट्स की शक्ल में पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान इनको खुद मैन्युफैक्चर करे तो डेफिनेटली फिर वी विल बी एबल टू मेक आवर ऑन स्पेयर पार्ट्स इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। मैकेनिकल इंडस्ट्री में फिर हम लोग खुद पार्ट्स, हम उसकी शेप देखेंगे, उसका वजन चेक करेंगे, हम लोग लोहे की शक्ल में मंगवा सकते हैं, स्टील रॉ मटेरियल के तौर पे मंगवा सकते हैं, फिर हम लोग खुद अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इससे बहुत फायदा होगा ना, इससे मुल्क को फायदा होता है जब आप रॉ मटेरियल लेके आते हो। तो पॉलिटिशियन जो हो, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर में आप लोगों ने ये लिखना है कि एक मैयर तो ये है कि सियासतदानों का बहुत ज्यादा किरदार है, क्योंकि वही दूसरे ममालिक में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी पैसे जोड़ जोड़ के कहीं उम्रा करने के लिए चला जाएगा या हज करने के लिए चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हमारा जो गरीब तबकात हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जो रुझान होता है वो होता है या तो वो हज उम्रा करने के लिए चले जाएं, वो घूमने फिरने के लिए तो नहीं जा सकते। लेकिन इसमें पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्होंने बाहर अपने बिजनेस खोले हुए होते हैं, तो मीटिंग्स के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस। तो वो वहां से जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पर जब लोग देखते हैं, उनके मिलने वाले, चाहने वाले, फिर ये मैन टू मैन ट्रांसफर होता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। नंबर नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लोकल, ठीक है ना। लोकल प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करें और ऐसी मशीनरी लेके आए जिससे क्वालिटी बेहतर हो। अगर एक बैग है, अब धागे की भी बहुत सी किस्में होती हैं, कुछ धागे बहुत नर्म होते हैं, वो जल्दी फट जाते हैं, कुछ धागे बहुत सख्त होते हैं, वो लेट फटते हैं। तो हम लोग अपने बैग्स को जब स्टिच कर रहे होते हैं तो उसको धागा उसमें ऐसा इस्तेमाल करें जो कम, मतलब कम वक्त ना चले, ज्यादा वक्त चले। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। तो हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आप देखेंगे गंदम के बीजों की बहुत सी किस्में हैं, इस तरीके से धागे की बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। तो क्वालिटी, अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली फिर जो बाहर से एक इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान में कि हम लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें बल्कि बाहर की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत कम रह जाएगा। अभी टाइम खत्म हो गया है आपका, लेकिन 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इंसेंटिव प्रोवाइड टू द मैन्युफैक्चरर। अब उसमें ये भी होता है, जैसे किसान गंदम को उगाता है, वो 6 महीने मेहनत करता है, मशक्कत करता है, रात को उठ के जाता है, ठीक है, अपने खेतों को पानी लगाता है, फिर खाद भी डालता है। लेकिन जब बाद में बारी आती है उसके इंसेंटिव की, तो हुकूमत पंजाब ऐसे रेट जो है उनको देती है जिससे वो बेचारे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में अगर देखें तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हुई है। और उसकी वजह यह है कि मैन्युफैक्चरर को, चाहे वो किसान है चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर को अगर आप इनकरेज नहीं करेंगे, उसको पैसे नहीं देंगे, तो डेफिनेटली फिर कोलैप्स होते हैं, फिर क्राइसिस डेवलप होते हैं, फिर आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स कम बनती हैं, क्वालिटेटिव नहीं बनती, ये वजूहत होती हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ सोशल मीडिया, इसमें यह है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव रोल प्ले करे, ठीक है ना, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, अगर आप में पैट्रियोटिज्म का एलिमेंट मौजूद है, अगर आप अपने मुल्क के साथ मोहब्बत रखते हैं, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि यहाँ पर हमारा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया भी सिर्फ रुपये पैसे का है, ठीक है। इनको जो पैसे देता है, चाहे वो यहूदी बना रहे हैं, चाहे वो हिंदू बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, इनको जो पैसे ज्यादा देता है ये उसकी प्रोडक्ट को ज्यादा मतलब वहां पर उसकी ज्यादा वाह वाह होती है, उसके ज्यादा कमर्शियल चलते हैं ड्रामास में, ठीक है, टॉक शोज के अंदर उनके कमर्शियल ज्यादा चलते हैं।
जो पैसे कम देता है उसके कमर्शियल कम। तो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी सोशल मीडिया का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट के अंदर सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर पॉलिटिशियन को भी छोड़ दिया जाए, आजकल पॉलिटिशियन को कोई नहीं सुनता, लोगों के पास वक्त ही नहीं है। कहीं कोई फ्री होता है तो वो टेलीविजन के ऊपर खबरें लगा के देखता है, ठीक है, या कोई न्यूज़ सुन लेगा या कोई टॉक शो रात को देख लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्फेक्टिव होते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया में आप देखें, हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया में भी चैनल्स बिक जाते हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा वाह वाह कर रहा होता है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वाह वाह कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये रियलिटीज हैं बेटा, दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम लोग सबसे पहले अपने मुल्क की बका और अपने मुल्क की तरक्की को सबसे पहले प्रेफरेंस दें, बजाय इसके कि हम लोग दौलत को दें या रुपए पैसे को दें, ठीक है ना। तो इसमें कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो रनिंग आउट ऑफ टाइम तो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, साइम ने, वासिक रहमान ने, वकार अयूब ने, बाकी सारे फुटे हुए हैं। कल इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में वो क्यों नहीं आते और अटेंड क्यों नहीं करते, वजह क्या है। ये जो पार्टी मैं बताता हूँ साजिद भाई को या शाह जी को कि वो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मुझे पता चले कि आज कौन कौन गैर हाजिर था। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि हम लोग इतनी मेहनत करके अपने टॉपिक तैयार करके लाते हैं और आप लोग जो है ना वो इस बात को जरूरी नहीं समझते कि क्लास अटेंड कर लें, ठीक है ना। तो क्लास अटेंड करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सर थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे। ये लें जी, और साइड पे हो जाऊं? लेके भेज दें सर। सर थैंक यू सर। मेहरबानी सर ये इसको मैयर्स pic के लेके भेज दें। जी। बेटा ये मेयर्स हैं, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। आपने इन मेयर्स को हेडिंग्स देनी है, बस ये कोशिश करनी है, ठीक है ना। क्योंकि इन मेयर्स को अगर आप हेडिंग दे देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है जो कि इसके आने के बहुत रोशन इम्कानात हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि मेयर्स में इनको हेडिंग दें, ताकि अगर हेडिंग में अगर आपको लिखना पड़े तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको हेडिंग आती हुई तो, ठीक है। जैसे सियासतदानों का किरदार, ठीक है, अशिया की खुसूसियात में बेहतरी, और इसके बाद जो है खदमात में खातर खा मफादात को अगर देखा जाए, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है जो किसी प्रोडक्ट को, एक बंदा है अगर उसने एक प्रोडक्ट बनाई 10 रुपए की, आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि हम आप 12 रुपए की ले रहे हैं क्योंकि आपने इसको बहुत क्वालिटेटिव बनाया, तो वो तो बहुत खुश होगा। अगर हम लोग, वो डिस्करेज होगा जब हमने उसको ये कहा कि हम लोग जो है वो 10 रुपए की नहीं लेंगे बल्कि 8 रुपए की लेंगे, तो फिर वो डिस्करेज हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इनकरेज करें। अगर अच्छी चीज वो बना रहा है तो हम बाहर से भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत महंगी महंगी मंगवाते हैं ना, तो अगर हम लोग अपने ही मुल्क की अशिया को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। ये मैंने वेस्टकोट्स पहना हुआ है, ये इतना अच्छा नहीं, अगर यूरोप या अमेरिका का होता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। ये जूता मेरा देखें, ये नोरोजी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। तो ये भी हम लोग तो बड़े अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क की अशिया को बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप भी चूँकि हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो कोशिश कीजिए बेटा जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है, चाहे अच्छी से ही, बुरी से ही, हाई क्वालिटी से ही, लो क्वालिटी से ही, लेकिन कोशिश करें कि अपने ही मुल्क के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। सो बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी एंडेड। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, ठीक है। वो मा अलैना इल्लल बलाग।